हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है 365 डेज, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन को देखेंगे जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आता है और वो उसे 365 डेज का ऑफर देता है। अगर वो इतने दिनों में उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया तब उसे आज़ाद कर देगा। वो लड़की इस ऑफर को मान जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच क्या होता है ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग माफिया डॉन के दो ग्रुप को देखते हैं जिनके बीच में मीटिंग चल रही होती है। वहीं पर एक माफिया डीलर का बेटा जिसका नाम मसीमो है, वो बीच के किनारे एक लड़की को देख रहा था। तभी मीटिंग के बीच में इन दोनों ग्रुप के बीच अनबन हो जाती है और वो दूसरे ग्रुप के लोग मसीमो और उसके फादर को शूट कर देते हैं। गोली लगने की वजह से मसीमो के फादर को वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन मसीमो के आदमी उसे किसी तरह बचा लेते हैं। इसके बाद हमें इस मूवी का 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अपने पिता के मरने के बाद अब मसीमो इस ग्रुप का लीडर बन चुका है और वो माफिया डॉन का बेटा नहीं बल्कि खुद एक माफिया डॉन है। वही दूसरी ओर हम लोग एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम लौरा है। लौरा एक बहुत अच्छे कंपनी में काम करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा खुश नहीं रहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड और अपने कुछ दोस्तों के साथ इटली जाती है ताकि वो अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, लेकिन वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और वो खुद रिलैक्स करने के लिए अकेले वॉक पर जाती है। तभी कुछ अनजान लोग उसके पास आते हैं और ये लोग लौरा को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग उसके एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। लौरा को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है। इसके बाद लौरा जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाती है। वो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ ही रही थी, लेकिन तभी माफिया डॉन जिसका नाम मसीमो है वो उसके पास आता है। मसीमो को सामने देखकर वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। मसीमो उसे कहता है मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस तुम आराम से यहाँ बैठी रहो। इसके बाद मसीमो उसे सब कुछ बताना शुरू करता है। मुझे तुमसे मिलना मेरे एक सपने जैसा है, मुझे इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। एक दिन मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मसीमो उसे कहता है जिस दिन मेरे पिता को मारा गया था और मुझ पर भी गोली चलाई गई थी, उस दिन बीच के किनारे एक लड़की को देख रहा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थी। गोली लगने के बाद उसका ही चेहरा उसकी आंखों पर घूम रहा था और उसी की वजह से गोली लगने के बाद भी नहीं मरा, क्योंकि उसका चेहरा उसे जीने के लिए हिम्मत दे रहा था। मसीमो उसे कहता है कि वो चाहता है कि लौरा उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। लौरा उसे कहती है वो कोई चीज नहीं जिससे कि वो अपनी मर्जी से यूज करा जा सकता है। मसीमो से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। इसके बाद मसीमो उसे 365 डेज देता है। अगर इन 365 दिनों में लौरा को मसीमो से प्यार नहीं होता तब मसीमो उसे जाने देगा, लेकिन तब तक मसीमो के साथ रहना होगा। मसीमो की बात सुनकर लौरा बहुत घबरा जाती है। उसकी घबराहट को देखकर मसीमो से कहता है वो उसके मर्जी के बिना कभी हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद मसीमो यहाँ से चला जाता है। मसीमो के यहाँ जाने के बाद लौरा फिर से यहाँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन मसीमो के आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद लौरा समझ जाती है कि मसीमो कोई आम आदमी नहीं और वो उसकी इजाज़त के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद वो मसीमो की बात मान जाती है और वो उसकी सारी बातों को कोऑपरेट करने लगती है, लेकिन वो कभी कभी मसीमो को परेशान करती है और वो उसे सीड्यूस करती है। लेकिन जैसे ही मसीमो की तरफ बढ़ता है लौरा उसे मना कर देती है। इस बात से मसीमो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लौरा बार बार मसीमो का प्रेशर लेवल चेक कर रही थी। मसीमो गुस्से से लौरा से यह कहता है वो इस तरह का मजाक उससे ना करे। ऐसे इन दोनों को साथ में काफ़ी समय गुजर गया था। अब धीरे धीरे लौरा भी मसीमो की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। एक दिन मसीमो की मीटिंग दूसरे माफिया से होती है। वहाँ क्लब में लौरा को भी लेकर जाता है। तब लौरा मसीमो को जलाने के लिए दूसरे माफिया के एक आदमी के साथ रोमांस करने लगती है। उसको ऐसा करने से यहाँ बात बिगड़ जाती है। वो आदमी लौरा को टच करने लगता है। लौरा उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी लिमिट में नहीं रहता। लौरा इस बात से बहुत डर जाती है और वो रोने
लोरा को रोता हुआ देख मसीमो जल्दी से यहाँ आता है और वो यहाँ दूसरे माफिया के आदमी पर गन पॉइंट कर देता है और लोरा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन जब लोरा की आँख खुलती है तब वो देखती है एक बोट पर है और वो देखती है कि मसीमो और उसके खानदानी एडवाइजर भी यहाँ है जिसका नाम मॉरियो है। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लोरा को यह पता चल जाता है कि जिस आदमी ने क्लब में लोरा को टच किया था मसीमो ने उसके हाथ में गोली मार दिया था, जिसे दो माफिया डॉन के बीच गैंग वार होने की नौबत आ चुकी है। ये सब सुनकर लोरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो मसीमो के पास जाकर अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन मसीमो लोरा को माफ नहीं करता और लोरा पर भी गुस्सा होता है। मसीमो उससे बोलता है, मैंने तुम्हारी सारी हरकत को माफ़ किया है लेकिन तुम्हारी यह हरकत माफ़ी करने लायक नहीं। मसीमो की बात सुनकर लोरा को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है, यहीं पर लोरा के पैर फिसलकर पानी में गिर जाता है और वो लोरा पानी में डूबने लगती है। लोरा को डूबता हुआ देख मसीमो पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद वो उससे बचाकर बोट में ले आता है। वो उसे उठाकर रूम में लाता है। तब लोरा को होश आता है। तब मसीमो उसे कहता है, शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसा वो हमेशा के लिए लोरा को खो देगा और वो अब किसी कीमत पर लोरा को खोना नहीं चाहता। मसीमो की बात सुनकर लोरा समझ जाता है कि मसीमो का प्यार दिखावा नहीं और वो रियल में प्यार करता है, इसलिए और इसके बाद लोरा मसीमो को अपना लेती है और ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मसीमो लोरा को आज़ाद कर देती है और वो उसे अपने फैमिली से मिलने के लिए जाने को कहता है और वो उसे कहता है उसे बिजनेस में कुछ काम है, जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो उसे आकर मिलेगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लोरा थोड़ा उदास हो जाती है। इसके बाद लोरा अपने दोस्तों के पास वापस आ जाते हैं। वहाँ अपने दोस्तों ओल्गा से मिलती है। लोरा को ऐसा लगता है जैसे मसीमो जल्द ही लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन मसीमो लोरा के पास वापस नहीं आता है। मसीमो अब लोरा की ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो चुका था। लोरा को भी ऐसा लगने लगा था जैसा मसीमो उसे लेने नहीं आएगा और वह बहुत उदास रहने लगी थी। लोरा को उदास देखकर ओल्गा घुमाने के लिए एक जगह लेकर जाती है। रात में दोनों क्लब में जाते हैं। ये दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ लोरा को उसका पिछला बॉयफ्रेंड दिखाई देता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत इरिटेट हो चुकी थी और वो क्लब से निकलकर अपने रूम जाने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है और उसके साथ ही उसके रूम में आता है। लोरा जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है उसकी नज़र मसीमो पर पड़ती है, क्योंकि मसीमो यहाँ पहले ही आ चुका था और वो पहले से लोरा को वेट कर रहा था। मसीमो को यहाँ देखकर लोरा का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा होता है और वह यहाँ से चला जाता। लोरा यहाँ मसीमो से बहुत गुस्सा थी। उससे पूछती है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मसीमो उसे समझाता है और उसे कहता है उसे बिजनेस में कुछ काम आ गया था। लोरा जब मसीमो को शर्ट को उतारती है तब वो देखती है उसकी बॉडी पर गोली के निशान है। मसीमो से कहता है उसे गैंग वार में गोली लगी थी और इस वजह से वो इतने दिनों तक गायब था। लोरा उससे बोलती है, मुझे 365 डेज नहीं चाहिए क्योंकि अब उसे बहुत प्यार करती है। लोरा की बात सुनकर मसीमो बहुत खुश हो जाता है। जब सुबह होती है तब मसीमो लोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लोरा यहाँ शादी के लिए मान जाती, लेकिन लोरा मसीमो से एक कहती है कि वो ना चाहता है कि उसके घर वाले को पता चले कि जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो एक डॉन माफिया है। इसके बाद मसीमो लोरा की बात मान जाती है और उसे लेकर इटली चले जाती है। यहीं पर मॉरियो मसीमो से मिलता है और वो कहता है दोनों माफिया ग्रुप के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मसीमो मॉरियो की बात को सीरियस नहीं लेता है। यहीं पर लोरा मसीमो से कहती है कि वो चाहती है कि शादी में उसकी दोस्त उसके साथ रहे। लोरा की बातों को सुनने के बाद मसीमो ओल्गा को यहाँ बुलाता है। एयरपोर्ट से ओल्गा को रिसीव करने के लिए लोरा जाती है। ये लोग जब आ रहे थे, आते ही लोरा ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने अभी तक मसीमो को ये बात नहीं बताई है। ओल्गा उसे कहती है तुम जल्दी से मसीमो को ये बात बतानी चाहिए। लोरा ओल्गा की बात मानकर मसीमो को कॉल करती है
वह दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल से उसे बात पता चलता है कि दूसरे माफिया के ग्रुप वाले लॉरा पर अटैक करने वाले हैं। इस कॉल को सुनते ही मारियो जल्दी से मसीमो की तरफ भागता है और वह इन्फॉर्मेशन मसीमो को बताना चाहता है। इधर लॉरा की कार एक टनल में जाती है लेकिन वो दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती है। इधर मसीमो लॉरा से बात कर रहा था लेकिन तभी अचानक उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी मोरियो उसके पास पहुंचता है और मोरियो को देखकर मसीमो समझ जाता है कि लॉरा के साथ क्या होने वाला है और बहुत गुस्सा होता है और सैड होकर जमीन पर बैठ जाता है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें इस मूवी के आखिरी में यह पता नहीं चलता कि लॉरा के साथ क्या हुआ। हमें इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको भी ये फिल्म अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम